अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान रियाज जो कि काफी अरसे से नहीं कि लगभग एक महीने से वो मंजर आम से गायब थे, उनके लिए कहा जा रहा है कि छापे वगैरह भी डाले जा रहे थे लेकिन वो पकड़ाई के अंदर नहीं आ रहे थे। अब गुज़िश्ता रोज इमरान रियाज का एक ट्वीट आता है जिसके अंदर वो एतराफ करते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से वो बाहर चले गए हैं। अब बेसिकली इमरान रियाज के ऊपर पाबंदी थी, नो फ्लाई लिस्ट के अंदर उनका नाम जो है वो शामिल था, तो वो भाई जो है वो वीजा लेके मतलब किसी मुल्क के अंदर नहीं गए, भाई एयर नहीं गए, बल्कि बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जैसे डंकी लगाई जाती है उस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा है। अब उनके पाकिस्तान छोड़ने की क्या वजूहत थी, किसने उनकी पाकिस्तान को छोड़ने में मदद दी और क्या कुछ उन्होंने इंकशाफात किए और स्पेशली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके वाले से उन्होंने क्या इल्जाम लगाया है, ये तमाम चीजें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक पहला इंटरव्यू दिया है, यानी कि पाकिस्तान को छोड़ने के बाद उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया है जो कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, एक साफी को उन्होंने दिया जो उनका दोस्त था। तो अब वो इंटरव्यू मौजूद है, उसके अंदर क्या कुछ उन्होंने इंकशाफात किए वो सारे जो है वो हम आपको शॉर्टली बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा नाज़रीन, मैं पहले आपको तो थोड़ा सा मतलब इस इमरान रियाज के हवाले से ये बताता चलूं कि इमरान रियाज साफी जो है इसका शुमार उन लोगों के अंदर होता है जब प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया जा रहा था तो उस वक्त रियासत ने कुछ लोगों को सोशल मीडिया के अंदर भी लोगों को ट्रेन किया था, कुछ जो है वो साफियों को, और उन साफियों के अंदर जो सबसे बड़ा नाम था वो इमरान रियाज का ही था। लेकिन जब प्रोजेक्ट इमरान खान जब गले के अंदर पड़ना शुरू हुआ ना रियासत के, तो यही वो साफी थे कि ये भी जो है वो जड़ें काटना रियासत के शुरू हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी बहुत सी ऐसी स्पीचेस हैं, बहुत से इनके व्लॉग्स हैं और फिर बहुत से इनके ऐसे ट्वीट्स हैं जिसके अंदर वो कहते होते ना कि टक्कर के लोग मिले, तो उसके अंदर इनकी बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी चीजें उसके अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर इन्होंने बगावत के ऊपर लोगों को उकसाया है। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इनकी जानब से प्रोपेगेंडा किया गया और फिर बाद में इनको अरेस्ट भी किया गया। अच्छा, ये तमाम चीजें तो वो आपको भी याद है, लेकिन अब यही साफी जो कहता था ना मैं डट के खड़ा हूं, टक्कर के लोग आपको मिले, यानी किसको कहा जा रहा था? ये एजेंसियों को कहा जा रहा था, आर्मी को कहा जा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा था कि आपको टक्कर के लोग मिले। टक्कर के लोग तो फिर भागते नहीं होते, पता नहीं फिर इमरान रियाज साहब कैसे टक्कर के वो हैं कि मैदान छोड़ के आप भाग रहे हैं। अच्छा, इन्होंने इंटरव्यू जो दिया ये मालाकांड या स्वात से रिलेटेड एक साफी हैं जिनके पास इन्होंने क्याम भी किया है। आखिरी टाइम में पाकिस्तान से निकलने से कबल इनके पास इन्होंने कुछ अरसा जो है वहां पे गुजारा है। इनका एक यूट्यूब चैनल है, शरीन ज़ादा जो है वो इनका नाम है, तो उसके ऊपर इन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर कुछ इन्होंने इंकशाफात भी किए। पहले तो इन्होंने वही कहा है कि मैं जो है वो रिपोर्ट रहा क्योंकि मेरी गिरफ्तारी के लिए जो वो छापे डाले जा रहे थे और मेरे कुछ लिंक्स हैं, मेरे कुछ सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा दो ऐसे सोर्स हैं जो मुझे एग्जैक्ट खबर देते थे कि जब भी कहीं किसी मीटिंग के अंदर होता, कहीं पर वो कवरेज कर रहा होता या फिर न्यूज के लिए जो मैं तलाश के लिए निकलता था, तो मुझे ये है कि खबर आ जाती थी कि अब आपके ऊपर छापा पड़ने वाला है और मैं वहां से निकल जाता और बिल्कुल वैसे ही होता, छापा पड़ जाता। फिर ये कहते हैं मुझे एक बार ये बताया गया मुझे कि आपको अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अब आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, शायद आपका खात्मा कर दिया जाए। जैसे अरशद शरीफ का हुआ था ना, वैसे ही रिलेट किया जा रहा है इस स्टोरी को। ये अपने ब्लॉग के अंदर कहते हैं कि इनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी वो फिर मुझे भी खत्म करने के दर पे थे, इसलिए मैं बलोचिस्तान के अंदर भी रहा, मैं सिंध के अंदर भी रोपोश रहा, मैं इस्लामाबाद के एक सेक्टर के अंदर वहां भी छुपा रहा, सवाबी के अंदर, मालाखंड सवात के अंदर, ये बहुत सी उन्होंने जगह गिनके बताई कि वहां में जाके रुपोश रहा अपनी जान को बचाने के लिए। और सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भेजा, यानी कि उनको सेव किया, और फिर उसके बाद मैं निकलना चाह रहा था लेकिन मेरा माइंड जो है वो मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। और फिर कासिम सूरी का उन्होंने नाम दिया जो कि तरीके साहब के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, काफी मुतनाज़ा जो वो डिप्टी स्पीकर थे, और उन्होंने वो रूलिंग भी पास की थी जिसके खिलाफ जो है वो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगना चाहिए। उस कासिम सूरी ने इनको फिर पूरा प्लान दिया, अपना एक बंदा दिया, और फिर ये क्या किया कि इन्होंने पियादल के ज़ाहिर है अभी तक तो शवाहिद नहीं मिल रहे किस मुल्क के अंदर गए, और गुज़िश्ता रोज तो खबरें आ रही थी वो मोहित पीरज़ादा हैं बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि इमरान रियाज जो है वो फाइनली जो है वो सेफली बरतानिया के अंदर पहुंचे हैं और उनको हम मुबारकबाद इसके ऊपर पेश करते हैं। अब आप बताएं कि जब स्वाद या मालाकांड इन इलाकों के अंदर है और फिर यहां से ज़ाहिर है ये अफगानिस्तान के अंदर ही गए होंगे, यहां से वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर गए होंगे, और ये जो स्टोरी अपनी बता रहे हैं 4 सेब थे,
ایک بوتل پانی کی تھی، ہم 2 بندے تھے، 3 بار ہم نے کوشش کی، 2 بار جو وہ ہم بارڈر کراس کرنے کے اندر ناکام ہوئے، میں گرا، میرا پیٹ زخمی ہو گیا، ٹانگ زخمی ہو گئی، ران زخمی ہو گئی. تو یہ بہت سی وہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ان تمام زخموں کے باوجود میری ہجرت جو ہے وہ کامیاب رہی. اور پہلے یہ ہوا کہ 2023 کے اندر مجھے سیکیورٹی اداروں نے اغوا کیا، اور پھر 2024 کی جب یہ فروری کے اندر الیکشن تھے تو الیکشن کے فوری بعد مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور نہ صرف مجھے گرفتار کیا گیا، میرے والد، میرے بھائی، میری فیملی کے خلاف بھی انہوں نے جو وہ کیسز بنائے تھے. یہی وجہ ہے کہ میں نے فیملی کو یہاں سے جو وہ سیٹل کر دیا ہے، بھیج دیا ہے. اور پھر اب میں نے جو ہے وہ قاسم سوری کی مدد سے جو ہے وہ ملک چھوڑنے کے اندر کامیاب ہو گیا، اور میرا سفر ایسے ہی جاری رہے گا. یوں لگ رہا تھا وہ کسی افغانستان کے علاقے کے اندر ہیں، شاید وہاں سے برطانیہ یا پھر کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب میں جو ہے وہ خاموش نہیں رہوں گا. اگر میں کہیں پر فرض کیا جس حالات سے میں گزرا ہوں، جس طریقے سے مجھے پکڑنے کی کوششیں کی گئی اور میرے پاس خبریں تھی کہ مجھے اب مار دیا جائے گا، تو اللہ کی مدد تھی کہ میں یہاں پہ پہنچ آیا، اور پہنچنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھا ہوں، اور آگے بھی میں ان کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتا رہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان سے چلے گئے، پہلے 3-4 پہلے وہاں پہ موجود تھے جس کے اندر محیط زیادہ ہے، وہاں پہ محیط پیر زیادہ ہے، وہ وہاں پہ شہباز گل ہے. اب ایک اور جو ہے وہ ان کا وہ مجاہد جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے، جو ڈٹ کے کبھی پاکستان کے اندر کھڑا تھا، لیکن اب پاکستان سے باہر جا کے ریاست کے خلاف یہ پروپیگنڈا کریں گے. اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ وہ شخص، وہ عمران ریاض جو کبھی ماضی کے اندر یہ کہا کرتا تھا عمران صاحب کی گورنمنٹ کے دوران کہ اگر کوئی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف یا فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، فوج کے خلاف بات کرتا ہے، تو گویا وہ غدار ہے، اس نے پاکستان کے ساتھ سیدھی سیدھی غداری کر دی. اب یہ شخص ہیں انقلابی ہو گئے. انقلابی ہونے کے بعد یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی ماں بہن ایک کر رہے ہیں، اس کے اندر بغاوت کے اوپر لوگوں کو اکسانے کی کوششیں کر رہے ہیں. یہاں سے یہ کر رہے تھے، باہر ایک عادل راجہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے وہ کر رہا تھا، اور شہباز گل نے کیا تھا، اس کے اوپر اس کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا. تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور جب پھر ان کے لیے زمین یہاں پہ تنگ ہوئی، ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، تو اب یہ یہاں سے بھاگے اور اس بھاگنے کو ہجرت کا نام دے رہے ہیں کہ ہماری جو ہجرت تھی یہ جو ہے وہ ہماری کامیاب ہوگی. ہجرت تو اسلام کے لیے ہوتی ہے. آپ اپنی اگر جان بچا کے کہیں پہ آپ نے فتنہ مچایا ہوا ہے، آپ نے انتشار مچایا ہوا ہے، اور اس انتشار کی وجہ سے وہاں کا آئین و قانون جب وہ آپ کے پیچھے پڑا ہے، آپ کو آئین و قانون کے مطابق اگر پکڑا جا رہا ہے اور وہاں سے آپ چھپ کر اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں، تو اس کو ہجرت نہیں کہتے. اصل میں معاملہ یہ ہے، پرابلم تحریک انصاف کے لوگوں کا اور ان کے جو صافی ان کا یہ ہے کہ ہر چیز کو مذہبی ٹچ دیتے ہیں. جب تک مذہبی ٹچ نہ دینا ہے تو ان کی سٹوری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی.